हेलो बच्चे, दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आइए आज हम लोग करने वाले हैं मंथली आपके जो एग्जाम हुए थे स्कूल में, तो उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इस डिस्कशन से आपको क्या फायदे होंगे? तो जो इसका जो पैटर्न है, ऐसे तो 11th का बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, बट आपको इससे आपको जो क्या क्या पढ़े हो, किस तरह से आप पढ़े हो, क्या एग्जाम में पूछा गया है और किस तरह से अप्रोच करते हैं उस क्वेश्चन को, ये आप सीखोगे। राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो देखना बच्चा, चलो देखिएगा। तो फटाफट उड़ाते हैं फिर। चलिए, है ना, ध्यान रखना। आप देख लो। पहला क्वेश्चन है बच्चा कि निम्नलिखित में कौन सा सही है, यानी बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए, करा ट्रू कौन है ना, सही कौन है, करेक्ट कौन है, राइट कौन है, देखिएगा। तो कह रहा कि ए इतना दे रखा बच्चा सेट, तो निम्नलिखित में कौन ट्रू है। तो बताना, 2 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट, 8 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट करा नहीं है, ये तो सरासर गलत करा, क्योंकि है 6 एलिमेंट। 4 करा नहीं है, वो तो है एलिमेंट, ऑप्शन नहीं होगा। 2 करा एलिमेंट है, बिल्कुल सही है, मार्क निकाल लेंगे। चलिएगा आगे देखिएगा बच्चा, यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बी इतना है बच्चा, देन द बीच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स। कह रहा है कौन गलत है। ए करा एलिमेंट तो बिल्कुल है, ये तो सही है बच्चा, है ना, मतलब ये तो सही है। हमें फॉल्स चुनना है, ये भी आपका क्या है, सही है। ए सबसेट, बताओ कभी ये गलत है क्यों? क्योंकि सबसेट इज ए टाइप ऑफ सेट। ये क्या है, सबसेट है, और सबसेट आपको पता है एक तरह का सेट ही होता है। तो अब कभी एलिमेंट है ना, एक नॉर्मल नंबर नहीं है, हो सकता सबसेट, ये तो तुक्का भी मार सकता है बच्चा कि गलत लिखा हुआ ही है। राइट। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ, बाकी तो सही होंगे, तो चलो हटाओ, कोई एक ही ऑप्शन सही रहते हैं। चलिए थर्ड वाला देखते हैं बच्चा। थर्ड वाला कह रहा है दो सेट कह रहा है बच्चा डिसजॉइंट है, तो ये इंटरसेक्शन क्या होगा। तो डिसजॉइंट का डेफिनेशन ही होता है बच्चा कि डिसजॉइंट तभी होगा जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ठीक है, फाइव, चलिए हटाइए, सही है। चौथा चौथा क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट। चौथा क्वेश्चन ये बच्चा कि एम्प्टी सेट कौन है। तो एम्प्टी क्या होता है, या नल सेट या वाइट सेट क्या होता है बच्चा, बताओ। एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइट सेट वही होता है, बताओ क्या होता है। तो आपको इसके बारे में पता होगा बच्चा, एम्प्टी सेट को ही, है ना, क्या आप बोलते हैं, और नाम बताओ। एम्प्टी सेट या वाइट सेट, है ना, वाइट सेट और नल सेट एक ही होता है बच्चा, नल सेट। राइट, नल सेट। तो इसमें एक एलिमेंट है तो नल सेट नहीं होगा। अगर इसमें आप एक्स का ये सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चा, रोस्टर फॉर्म या, है ना, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, एक्स बराबर क्या आएगा, 12। राइट बच्चा। और ये नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, यानी इसका मतलब 12 है इसके एलिमेंट। अगर ए को आप यहाँ पर लिखोगे लिस्टिंग फॉर्म में, तो आप ऐसे लिखो रोस्टर फॉर्म में। राइट बच्चा। एक एलिमेंट इसमें भी है, 0। राइट। इसमें देखिएगा, आप हल करोगे बच्चा, बताना। तो यहाँ से आएगा एक्स का वैल्यू +-√3। राइट बच्चा। लेकिन यहाँ कंडीशन डाला है कि एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। आज दोनों जो दो वैल्यू आए, इसमें दोनों ही नेचुरल नंबर नहीं है। एक √3 है और एक -√3 है बच्चा, दोनों ही नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जब इसको लिस्टिंग फॉर्म में करोगे तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसी को 5 बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। 4 क्वेश्चन हो गया बच्चा। आगे पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पांचवा कह रहा है बच्चा कि दो डिसजॉइंट सेट्स है, तो कह रहा है कि ये क्या होगा, इसका यूनियन का वैल्यू बताना बच्चा। राइट, ये क्या होगा। तो इसके लिए देखो फटाफट क्या करते हैं हम लोग, वेन डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। तो आपको पता है कंप्लीमेंट है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट आएगा ही आएगा। चलो बना लिए, और दो सेट इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं इस तरह से। ए यूनियन बी, है ना, बी डैश, अगर इसको बी मान रहे हो बच्चा और इसको ए मान रहे हो, आप इसको ए मान रहे हो, तो बताना जरा इसमें फटाफट, है ना, देखो। और बी डैश का मतलब क्या होता है बच्चा, बी डैश का मतलब क्या होता है बताओ।
बी डैश का मतलब होता है बी को छोड़कर पूरे, बी को छोड़कर पूरे, सिर्फ बी को छोड़कर। राइट बच्चा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक होगा। चलो, और ए, है ना, और ए, एक तो समझ में आ रहा है ये पूरा, ए जो दिख रहा होगा, तो दोनों को मिला के, तो ए कौन है बच्चा, एक हम इंडिकेटेड कर देते हैं किस कलर, रेड से, राइट। ए को हम रेड से कर दे रहे हैं, पिंक से, चलो ठीक है। ये देखो आपको ए दिख गया, ए दिख गया होगा बच्चा, चलो राइट। तो अब देखना, अब हमें कौन सा भाग देखना है दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ ये ब्लू लाइंस देखो, ये जो आसमानी कलर का जो है यहाँ तक आया था, क्योंकि जब डैश वाला था ये जो बीच वाला पार्ट था ना उसमें आसमानी वाला नहीं था, बस पिंक वाला गया है। और हमें जो इसको आंसर करना है पिंक वाला मिला के और ब्लू वाला आसमानी वाला मिलाकर, राइट है बच्चा। तो ये आंसर करना है, तो एक क्या दूसरे तरीके से नहीं लिखा जा सकता है, इसी को क्या दूसरे तरीके से नहीं लिखा जा सकता है क्या, नहीं लिखा जा सकता है बच्चा। तो हम बोल सकते हैं कि सर बी डैश में, बी डैश में, बी डैश का मतलब बी को छोड़कर, और इसको यूनियन मिला लें, इंटरसेक्शन वाला पार्ट खा लें, ए इंटरसेक्शन बी, तो मेरा काम हो जाएगा सर। बी डैश, मान लो बी डैश, तो बी को छोड़कर पूरा हो गया, यानी सब आ गया उसमें, लेकिन ये वाला पार्ट और आना था, ये पार्ट को इंक्लूड भी करना था, नहीं है बच्चा, बताओ। बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो बात तो वही हो जाएगा, ये दोनों सेम ही हो जाएगा फिर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो बताना, अब ये कह रहा है कि डिसजॉइंट है, ए और बी क्या है बच्चा, डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन जब 5 हो जाएगा, तो यूनियन अगर 5 में लोगे तो आई जी टी रहेगा, बी डैश आंसर हो जाएगा बी डैश, राइट बच्चा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो आगे बिना लेट कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम के मदद से इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो आप उड़ा दोगे फटाफट। करा कि एलिमेंट सिंगलटन सेट में कितने होते हैं, सिंगलटन सेट में एक होता है, ये सबको पता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, पूछ लिया। देखना बच्चा, ये है, ये देखिएगा, ये कह रहा है कितना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी, है ना, पी में एलिमेंट की संख्या पूछ रहा है, तो बताना जरा, पी में दो दो चार पाँच, है ना, पाँच हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चा, है ना। चलिएगा देखिएगा, 8, कह रहा ए इतना है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या होगा, है ना। चलो इसको हल करो बच्चा, ये है ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे बच्चा तो एक्स का वैल्यू 6 आ जाएगा और 12 आ जाएगा, राइट। तो अब दोनों ही नेचुरल नंबर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब इस सेट में आएगा तो दो एलिमेंट बनेगा, यानी सेट हम ए जब लिखेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे 6 और 12, ऐसा लिखेंगे, राइट बच्चा, ऐसा लिखेंगे, तो मेरा दो एलिमेंट आ जाएगा इसमें। चलो 9, कह रहा है इसमें देखिएगा, कह रहा है एंड एक्स इज इवन नंबर है, तो एक्स एलिमेंट एक्स में कितना होगा, ठीक है। तो बताना, अगर है ना इवन नंबर, नेचुरल इवन नंबर है, तो 2 से स्टार्ट करोगे बच्चा ऐसा, और इवन नंबर कोई ब्रेक नहीं है, ये इनफिनाइट सेट है, यानी इवन नंबर, है ना, बोल दिया है, कहाँ तक बोला है ये लिमिट नहीं दिया गया, तो बताना इसमें काउंटिंग संभव भी नहीं है, क्योंकि इनफिनाइट सेट है ना बच्चा, अनकाउंटेबल, इनफिनाइट सेट क्या होता है, इन अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, अनकाउंटेबल होते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चा, नन ऑफ दिस, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ए है बी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन दे रखा बच्चा, तो यूनियन का पूछ रहा है, यूनियन का फॉर्मूला पहले से पता होता है सबको, ए में एलिमेंट की संख्या, बी में एलिमेंट की संख्या, और इंटरसेक्शन क्या कर दो बच्चा, माइनस कर दो, राइट। तो बताना, दोनों को जोड़कर इसको घटा लो, 16 में 13 आ जाएगा, राइट बच्चा, इसमें कुछ नहीं करना है। चलो यहाँ एम्प्टी सेट ऑफ सेट इतना है ना, द पावर सेट है ना, पावर सेट बताना बच्चा, पावर सेट क्या होता है बताओ, ये क्या होता है ना, ये एक सेट होता है, एक सेट होता है, इस सेट के अंदर क्या रहता है, इसके सबसेट का कलेक्शन होता है, क्या होता है बच्चा, कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, ऑल सबसेट्स यानी प्लूरल कर देते हैं, सबसेट्स ऑफ सेट है बस। तो बताना इसमें एलिमेंट की संख्या, द पावर सेट ऑफ सेट है ना, तो इसका सबसेट बताना। एक तो 5 तो रहता ही हर एक में, और एक आईजीटी सिंगल एलिमेंट वाला आ जाएगा आईजीटी, है ना। तो बताना कौन हो जाएगा, 5 सिंगल एलिमेंट डी, है ना। ठीक है। अच्छा, कॉमा से सेपरेट है तो एलिमेंट को आगे पीछे लिखा जा सकता है, क्योंकि आगे पीछे इसीलिए लिखा जा सकता है क्योंकि इट इज अ कलेक्शन, जस्ट अ कलेक्शन। सेट क्या होता है, जस्ट अ कलेक्शन। अगर हम दो बच्चे को कोई भी आगे पीछे खड़ा कर दे तो कलेक्शन तो दो ही बच्चे का रहेगा ना, यही कारण एलिमेंट को आगे पीछे लिखा जाता है। ठीक है। ये डिमॉर्गन्स लॉ आपको ध्यान में होगा बच्चा, डिमॉर्गन्स लॉ। तो क्या होता है, दोनों पे अगर डैश जंप करवाओगे, दोनों पे अगर डैश जंप करवाओगे तो यूनियन इंटरसेक्शन है जो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, यहाँ सही है। चलो आगे 13 देखिएगा, यहाँ पे कह रहा बच्चा यूनियन 5 के साथ लेना है। तो 5 में तो कुछ नहीं होता, यूनियन तो आईजीटी जे रह जाएगा, यानी यही वाला आंसर रहेगा ए, यानी यही ऑप्शन में होना चाहिए 1 0 -1 2 यहाँ। राइट बच्चा। आगे यहाँ देखना, इसको यहाँ ना इंटरवल फॉर्म में लिखना है, तो इंटरवल में तो कहाँ इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे बच्चा, यानी ओपन इंटरवल रहना चाहिए, है ना, स्मॉल ब्रैकेट। ये तो बाहर खुला हुआ, इसी को आप बाहर खुला हुआ ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऑप्शन में ऐसे भी रह सकता था। राइट बच्चा। तो चलो ओपन में, है ना, दोनों पे इक्वालिटी नहीं लगा हुआ तो आंसर हो गया। ठीक है। 15 समझ में आ रहा होगा बच्चा। 15 का देखिएगा, कह रहा है कि इतना देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट है। सबसेट का फार्मूला 2 का पावर n सबको याद होता है, इसमें टोटल सबसेट का 3 एलिमेंट है, 8 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। देखना बच्चा, है ना, ये उसी टाइप का है। यूनियन इंटरसेक्शन में रिलेशन फार्मूला पता है, यूनियन का अगर इंटरसेक्शन पूछ लिया तो अगर क्या करेंगे, इसको जोड़ के यूनियन घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 50 54 हो गया, 54 में 45 घटा लो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। चलो अब देखना बच्चा, ये तो 5 हो जाएगा आंसर बिना कहे, देखे ना, है ना। कभी भी है ना, खुद के, देखो डैश हो खुद में तो कोई कॉमन होगा ही नहीं, जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता है। देखना बच्चा, आपको ये है यूनिवर्सल सेट, और मान लो ए है, तो ये ए तो ये हो गया। ठीक है बच्चा, और डैश इसका कंप्लीमेंट की बात करा जाए, अगर ए डैश की बात करें तो ये बाहर वाला भाग होगा। कौन सा भाग होगा बच्चा, बाहर वाला भाग होगा, ये बाहर वाला भाग। ए डैश बताओ, ये दोनों में कहीं कॉमन है कुछ, कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन ओवरलैप किया क्या, ब्लैक वाले से नहीं किया, कुछ कॉमन नहीं है। चलो 18 देख लेते हैं बच्चा, द नंबर ऑफ एलिमेंट एम्प्टी सेट में एलिमेंट की संख्या 0 होता है। अरे यार, नन ऑफ दिस। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता बच्चा, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान, क्या खाली डब्बा होता है, इसी को 5 लिखते हो, है ना, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। द इंटरवल, है ना, देखना इसको, ये आप देखो इंटरवल उस पीछे टाइम में पूछा होता है, इंटर सेट दे रखा था इंटरवल फॉर्म में, अब क्या दे रहा है, इंटरवल दे रहा है, सेट के रूप में लिखना है। आपको पता है इंटरवल में रियल नंबर होता है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, हमने बताया भी आपको। और ये क्लोज इंटरवल, दोनों पे क्लोज लगा हुआ है, यानी दोनों पे इक्वालिटी होना चाहिए, 2 8 पे, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चा आगे, कह रहा है ईपी दैन पी, यानी लिस्टिंग फॉर्म में देख रहे हो ना, लिस्टिंग फॉर्म में यानी टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में, तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे बच्चा तो +- 4 आ जाएगा, 16 होगा, तो +- 4 यानी दो वैल्यू मिलेगा, +- 4। चलो आगे, चलो देखना, चलो देखिए, देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, यूनियन निकालना है, यूनियन निकाला, दोनों को मिलाना है, 2 3 4 8, 2 3 4 8। चलो यूनियन, ये सब में क्या बकवास चीज है, अब इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन, है ना, कॉमन देख लो बच्चा, 1 3, है ना, बस। चलो हटाओ, सब बकवास चीज है। तीनों में यूनियन देखना है, यानी तीनों को मिलाना है, ABCDEFGH। ओहो बच्चा, ABCDEFGH, क्या बात है,
तो ABCD पढ़ने लगे हम लोग। तीनों में इंटरसेक्शन देखना बच्चा, यानी तीनों कॉमन, तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। चलो हटाओ। ये इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमको ये एक लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में, तो दोनों को एक जैसा करो। यहाँ से निकल के आएगा एक्स बराबर -4 और ये 4 है। दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ -4 होगा बी वाला में। तो बताना दोनों में कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा, मतलब फाई, खाली सेट। फाई का मतलब क्या होता है बच्चा? खाली सेट। देखिएगा आगे माइनस निकालना बच्चा, तो बताना माइनस निकालना है तो कैसे निकालते हो बताओ। ए में बी को घटाना है, तो जो कॉमन है उसको हटा दो, अब ए वाला सेट आता है। ए का वैसा एलिमेंट का कलेक्शन होगा जो बी में प्रेजेंट ना हो, ठीक है, जो बी में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। ए का वैसा एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट ना हो, तो ये सब तो प्रेजेंट है, उसमें तो हटा दो। ए वाला ही कलेक्शन 6 सेट आ जाएगा, ये आंसर। यहाँ देखना ए डैश का फॉर्मूला होता है बच्चा, है ना, यूनियन यूनिवर्सल सेट में सेमी सेट को घटा दो, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है वेन डायग्राम से अगर ए है ये, तो ए डैश ये वाला हो जाता है, पता है ना बच्चा। यू यानी दोनों को मिला दो, तो ए प्लस ए डैश क्या बनता है? यूनिवर्सल सेट बनता है। तो यहाँ से डैश का फार्मूला निकालोगे तो ए इधर माइनस में हो जाएगा, राइट बच्चा। तो अब घटा के निकाल लो क्या होगा। यू दे रखा है, यू माइनस घटोगे तो यू का वैसा एलिमेंट जो ए में ना हो, तो कॉमन वाला हटा दो, ठीक है बच्चा। तो इसमें 1 2 7, 1 2 7, ये है सी ऑप्शन बच्चा, सी ऑप्शन, ठीक है। ये क्यू माइनस पी है ना, क्यू माइनस पी यानी क्यू का वैसा एलिमेंट जो पी में ना हो, यानी क्यू में का ऐसा जो इसमें नहीं हो, तो इसमें तो एक भी एलिमेंट है, एज इट इज क्यू आ जाएगा 2, है ना। क्यू का वैसा एलिमेंट जो पी में ना हो, तो इसका तो एक भी एलिमेंट पी में नहीं है ना, यानी इसमें कुछ कटने वाला नहीं, तो एज इट इज से रह जाएगा। ए माइनस बी, है ना, को दूसरे तरीके से लिखना है बच्चा, है ना, इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखना है। क्या बात कर रहे हो सर, चलो लिख देते हैं, है ना। ए माइनस बी को इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखना है या यूनियन का फॉर्म में लिखना है। चलो हम पहले दो सेट बना लेते हैं, और इसमें इंटरसेक्शन के कंप्लीमेंट की बात हो रही है, तो चलो एक यूनिवर्सल सेट भी बना ही लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक सही है बच्चा। और ए कर लेते हैं इसको और बी कर लेते हैं इसको। ए माइनस बी पता है बाबू कौन बनेगा? ये वाला पार्ट, ए का वैसा पार्ट जो बी में प्रेजेंट ना हो, ए माइनस पार्ट। आप बताना जरा इसको कौन तरीके से लिखा जा सकता है, और कि बस दोनों सेट का डैश हो, है ना। तो हम बोल सकते हैं अगर बी डैश में, बी डैश, है ना, और ए में कॉमन, बी डैश और ए में कॉमन, हाँ सही है, यही तो हमको चमक गया, है ना। देखना बच्चा, यहीं से देख लो ये वाला पार्ट, या तो ऑप्शन से मिला सकते हो, सबको जांच करें, है ना। देखना इसको अगर देखोगे आप बच्चा, तो देखना ए और बी डैश, बी डैश का मतलब कौन होगा, हम अलग कलर से मैच कर देते हैं आपको। बी डैश, बी डैश देखो हम, है ना, ऐसे ये सांप बना देते हैं, देख लो। बी डैश से आपका ये, बी डैश आपका ये है बच्चा, है ना, बी डैश आपका ये पार्ट वाला, ठीक है। और इसके साथ कॉमन, है ना, ए के साथ लेना है। ए वाला पार्ट आपको पता है ना, पूरा गोल घेरा, पूरा गोल घेरा। तो बताओ पूरा गोल घेरा में ग्रीन कहाँ तक है बताओ। ये ए वाला जो डब्बा है वो, और ग्रीन वाला में कॉमन देखना है, तो कॉमन ग्रीन वाला में इतना ही ना जितना रेड है कि नहीं बच्चा बताओ। हम बोले कि, है ना, ए है, ए देखो, ए को हम घेर देते हैं। हमको ए में जो पार्ट है उसको कॉमन लेना है, किससे? ग्रीन वाला पार्ट से। तो बताना ये पूरा में ग्रीन कहाँ तक है, जितना रेड रंगा हुआ है, तो वही तो, है ना, ये पार्ट को दर्शा रहा है, तो वही मेरा फाइनल आंसर बी होगा। तो वेन डायग्राम जो तरीका है बच्चा, इस तरह का आपको जो क्वेश्चन है ना, आपको जेई मेन तक पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसको बहुत सारे ऐसे चीजें हैं ना कि आप डायरेक्ट रट कर नहीं रखा जा सकता है, कितना प्रॉपर्टी को आप रखोगे। इसलिए वेन डायग्राम आपको काम आएगा ही, यहाँ आएगा वेन डायग्राम को आपको सीखना अच्छे तरीके से।
अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्योंकि आप हर एक चीज का रिजल्ट कितना याद रखोगे। इसी को कई तरीके से टर्म में लिखा जा सकता था। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। इसी कई तरीके से लिखा जा सकता है कि हमें सिर्फ, है ना, हम इसको लिखना था। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ए में जो है हम लोग इसका इंटरसेक्शन पार्ट घटा दें, ऐसे करके ऐसे भी लिखा जा सकता था, बताओ। अब आपको करते भी तो एक वैसा पार्ट जो बी में, मतलब कॉमन वाला पार्ट को हटा देते हो। ओवरऑल इसका मतलब यही ना करते थे हम लोग कि दो सेट को घटाते हैं तो एक का ही वैसा एलिमेंट मिलता है, और उसमें हटा किसको देते हैं, दोनों में जो कॉमन वाला पार्ट रहता है। तो बात तो वही करते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो कई तरीके से लिखा जा सकता है, तो जरूरत के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। चलो आगे। चलो, अब यहाँ पे ए है, आपको लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है। इसको हल करोगे बच्चा, ये फैक्टर कर लेना, 2 और 3 आ जाएगा, साफ नजर आ रहा है, ठीक है। 2 और 3 आ जाएगा, 2 3 पे टूट जाएगा, आ जाएगा। ये तो बहुत हाईलाइटेड है, ठीक है। तोड़ लियो, x-2 इंटू x-3 टूट जाएगा, ठीक है। देखना, यहाँ से देख लेना बच्चा इसको। करा है। इसका देखिएगा, क्रॉस का नंबर पूछ रहा है, इसको डायरेक्ट फार्मूला होता है बच्चा। ये जो n है ना, p में एलिमेंट की संख्या इंटू q में एलिमेंट की संख्या, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्रॉस है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, है ना, p क्रॉस q, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है बच्चा, है ना। क्रॉस यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, यानी दो सेट का बीच क्रॉस, है ना। दो, है ना, वेक्टर दो सेट का क्या होता है यहाँ पर, गुना। तो दोनों का गुना कर दो, 9 चौके 36, ठीक है। यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी आपको आता है निकालने, है ना। उसमें 4 एलिमेंट होंगे, है ना, 2 2 4, इसमें भी। तो देखना, जो इसका जो एलिमेंट बनेगा अंदर, है ना, ए का पहला एलिमेंट में होना चाहिए और बाद वाला बी का एलिमेंट होना चाहिए। 4 एलिमेंट इसमें भी, 4 एलिमेंट है, ये तो कभी होगा नहीं, क्योंकि क्रॉस में 2 2 4 एलिमेंट होना चाहिए, तो ये दोनों में से हो सकता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा ए का होना चाहिए, ठीक है। तो पहला देखो, जीरो है ए का, जीरो है एक का, वन है एक का, वन है एक का, ये तो सही हो गया। इसमें देखो लफड़ा कहीं नहीं कहीं रहेगा। दो है बच्चा, ए का नहीं है, ये देखो गलती हो गया। ए क्रॉस बी का एलिमेंट है ही नहीं, 2 0। समझ में आ रहा है बच्चा, बी क्रॉस, देख रहे हो, सब पहले वाला बी वाला बैठा दिया है, बी वाला बैठा दिया है ना, यानी ये बी क्रॉस ए का एलिमेंट है, देखो, ठीक है। चलो, ए क्रॉस बी तो हो गया, सेम ही था। आगे देखना बच्चा, ये है ना, ये जो होता है ये सेपरेट हो जाता है बच्चा, ये प्रॉपर्टी है। ये या घटाओ या गुना या भाग रहेगा, यानी बटा। तो आपको होता है क्या, सेपरेट हो, यानी एफ बटा जी भी है, ओवरऑल एक्स है ऐसे, ठीक है। तो ये आपको सेपरेट हो जाता है, एक्स दोनों में चिपक जाता है, ठीक है। यानी हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे बच्चा, कि एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ, मतलब जी ऑफ एक्स, ठीक है। दोनों में एक्स एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया, जोड़ हो गया, दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल। एक्स स्क्वायर जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ अंक जुड़ जाएगा तो +6 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया। चलिए आगे, एफ ऑफ 3 निकालना बच्चा। तो 3 बैठा दो इसमें, 3 3 9। अच्छा, ये कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, तो x-3 का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, 3 चिपकाओगे 0 हो जाएगा। हमने तो डिटेल भी हल कर लेना, 3 का स्क्वायर -6 × 3 +9, है ना। 9 9 18 और छोटी 18, खत्म। चलो देखना बच्चा, इतना की दूरी मूल बिंदु से, दैट इज ओरिजिन से, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम ओरिजिन, राइट बच्चा। देखिएगा, ओरिजिन से पूछ रहा है ना, इसका दूरी कहाँ से बच्चा, मूल बिंदु से, ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन से पूछ रहा है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, मूल बिंदु से इसका दूरी, ठीक है। तो इसका दूरी मूल बिंदु से पूछ रहा है, तो सिंपली से दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, 1 आ जाएगा, राइट। और ये सब तो पता होगा, ठीक है।
इसका मतलब एक्चुअल है ना, ये पॉइंट है यहाँ पर बच्चा, अगर ये पॉइंट है माइनस साइन एक्स, सब बहुत बेसिक है। और इसका ओरिजिन है ना पूछ रहा है, अगर मान लो एक्सिस इधर है कहीं, ठीक है, तो इसका दूरी यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से, राइट। ऐसा कहानी है, ओरिजिन का आपको 0,0 होता है, और डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल सकते हो। तो शॉर्टकट होता है ना कि जब एक ओरिजिन घटने, क्या करते हो, घटा के स्क्वायर करते हो रूट में, फार्मूले में घटा घटा कर, तो जीरो घटेगा, कोई फर्क पड़ेगा ना, तो डायरेक्टली इसी का स्क्वायर कर दिया जाता है, डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है, ठीक है। और कॉस स्क्वायर एक्स, तो दोनों का स्क्वायर जोड़ को 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, राइट बच्चा। करा देखना, डोमेन है ये 12th में भी पूछा जाता है बच्चा, कि अगर एक सेट दे दिया है और रिलेशन इतना है, देन डोमेन ऑफ आर बताना है। डोमेन क्या होता है बताओ, डोमेन क्या होता है ना। देखिएगा, है ना, डोमेन होता है, ए पे डिफाइंड है, डोमेन और रेंज की बात करेगा, तो जो सेट में पहला जो पहला एलिमेंट रहेगा वो डोमेन होता है, वो क्या होता है बच्चा, डोमेन होता है, ठीक है। देखिएगा, आपको ये सेट है, आपको दे रखा है, डिफाइंड है एंड रिलेशन इतना, देन डोमेन ऑफ आर, है ना। ए पे सेट डिफाइंड क्या होगा बच्चा, ठीक है, ए पे डिफाइंड क्या होगा, रिलेशन, है ना। ए क्रॉस ए का ही एलिमेंट रहता है, रिलेशन क्या रहता है, ए क्रॉस ए का ही एलिमेंट रहता है, और डिफाइंड करा गया है एक रिलेशन 2 का 4 से, 4 का 16 से। तो डोमेन के लिए क्या करना है, सिंपली जो पहला एलिमेंट है उसको डोमेन में लिख लिया जाता है, और अगर रेंज पूछता तो बाद वाला एलिमेंट 4 16 हो जाता है, ठीक है। 2 4, ये आंसर हो गया डोमेन, राइट है बच्चा, ये डोमेन, ठीक है। इसका देखिएगा, करा ए है इतना और बी इतना, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में रिलेशन निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ए से बी में रिलेशन, है ना। देखिएगा, रिलेशन कौन होगा, तो बताना। रिलेशन का डेफिनेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, ए से बी में उस सबसेट होता है बच्चा ए क्रॉस बी का, यानी जो एलिमेंट होना चाहिए उसमें ए क्रॉस बी का होना चाहिए। हम बताएं कि अगर ए क्रॉस बी का एलिमेंट तभी होगा जब ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा, वो पहला एलिमेंट ए का जो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए बच्चा, और बाद वाला एलिमेंट बी का होना चाहिए, जो भी सेट में रहेगा, ठीक है। तो देखना, पहला एक एलिमेंट तो एक भी सबसेट है, तो एक भी एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 6 है, ए का एलिमेंट होना चाहिए, है ना, ये तो कभी है नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा सेट, ये तो नहीं है ना, ए का एलिमेंट नहीं है इसमें, ए का है बच्चा, है ना। और बी बाद वाला बी का होना चाहिए, पहला वाला ए का, बाद वाला बी का, पहला वाला इसका, देखो नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है अच्छा। यहाँ पे पहला 1 से, दूसरा 4, इधर 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 उधर, ये सही है, ये गलत होगा कहीं नहीं कहीं, हम इस पे जांच नहीं करेंगे, बट आपको करके बता देते हैं, क्योंकि एक ही सही ऑप्शन होता है बच्चा, पता है, तो आगे के लिए क्यों चेक करना, बट फिर भी आपको सिखा दे रहे हैं, पहला है, बाद वाला, पहला नहीं है, देखो यहाँ गड़बड़ है। और अच्छा, आपको सोच रहे हो सर ये ए के लिए देख रहे हो, बाद वाला भी क्यों, हो सकता है इसमें लाइन ना करे, तो दोनों देखना है, इस पहला वाला इसका होना चाहिए, दूसरा वाला उसका होना चाहिए, राइट, समझ में आ गया। देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक होता है बच्चा, GIF, है ना, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये किसके इक्वल होता है बच्चा, जस्ट लेस देन, जस्ट लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, इक्वल टू, है ना, जस्ट लेस देन और इक्वल टू इंटीजर कर लीजिए, इंटीजर, है ना, इंटीजर विच इज या जस्ट लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, जिसके लिए पूछा गया, यानी 6.07, जिसके लिए पूछा गया। तो बताना इंटीजर कौन होगा जो इसके जस्ट इक्वल या उससे छोटा होगा, ठीक है। तो इसके इक्वल तो है नहीं इंटीजर, तो इससे छोटा कौन होगा, 6 7 के बीच में होगा बच्चा नंबर, है ना, और इसके पहले 5 रहा होगा,
तो बताना 6 पॉइंट है ना कहीं इधर के करीब बहुत छोटा होगा इधर, है ना, यहाँ पर लाइक कर रहा होगा 6.07। इसका जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है, 6 पे है, तो आंसर कौन होगा, 6 को अच्छे से समझा दिए। चलो चलो देखना बच्चा, यहाँ पे ए है बी है, और बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट है ना, फंक्शन कर रहा है ए में बी में, ए से बी में फंक्शन होना चाहिए बच्चा। तो फंक्शन होने के क्राइटेरिया देखो क्या होता है। फंक्शन है ना, ए का, है ना, ए का टोटल एलिमेंट है, सिर्फ एच एलिमेंट ऑफ ए, एच एलिमेंट, है ना, है ना, ईच एलिमेंट ऑफ है वो जुड़ा होना चाहिए, यानी कनेक्टेड होना चाहिए सिंगल एलिमेंट के साथ, है ना, ईच एलिमेंट ऑफ है ना, एसोसिएट या कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, कनेक्टेड विद सिंगल एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये डेफिनेशन होता है ना। सब इसमें एक टर्म है बहुत, देखना इसमें ध्यान देना, एक एक टर्म पे ध्यान देना है। यहाँ पर बोले ईच एलिमेंट, यानी प्रत्येक, पहली बात है कि सब के सब होना चाहिए, तो ए का सब के सब जुड़ा होना चाहिए, है ना, सिंगल एलिमेंट, एक ही बार, दो बार नहीं, है ना, एक सिंगल एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हाँ एक ही है, ये देखना, ए है बच्चा 1 2, सेट को ऐसे लिखते हैं। चलो अब देखना वो बी सेट बना लेते हैं, बी है में कितना बचा, ए और बी है, बना लिया ऐसे जो भी दिया। अब डिफाइंड जैसे क्या आप मिला लो, ए का है 1 ए से है बच्चा, 1 का ए से है, 1 का ए से मिला ले, 2 का बी से है, 2 का बी से, तो देखना ये, है ना, ये कोई लफड़ा है नहीं इसमें, ये सेट हो जाएगा। नहीं ये सेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ, कोई बच्चा बताओ जरा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका दो ही एलिमेंट सिर्फ ईच एलिमेंट होना चाहिए। हम यहाँ पर टारगेट अभी किए थे ईच एलिमेंट, एक का प्रत्येक एलिमेंट जो डोमेन, ये पहला वाला डोमेन होता है बच्चा, पूरा एलिमेंट, ये डोमेन कहलाता है, ठीक है। अब बाद वाला पूरे कंप्लीट जो सेट है वो को डोमेन कहलाता है, राइट, को डोमेन होता है। और जो जुड़ा हुआ मिला, है ना, ये तो फंक्शन एक्चुअल है ही नहीं तो जुड़ा हुआ जो एलिमेंट रहता है वो रेंज होता है, जिसको एरो लगा हुआ है, ठीक है, यानी जो, यानी इसका इमेज बन रहा है, जो इमेज है, जो इमेज है वही इमेज का कलेक्शन ही रेंज होता है, ठीक है बच्चा। देखना अब प्री, देखिएगा, अब प्री इमेज, क्योंकि इसका तो हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ रहेगा, तो प्री इमेज का कलेक्शन डोमेन होता है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ रहेगा, नहीं तो फंक्शन होगा ही नहीं। तो प्री इमेज का कलेक्शन डोमेन होता है और इमेज का कलेक्शन रेंज होता है। चलो देखना बच्चा, और ये क्यों नहीं है इसका रीजन बताते हैं। ये तो नहीं है क्योंकि 3 छुटा हुआ है, इसका देखना बच्चा। अब इसको हम अगर हम जोड़ना स्टार्ट करें, इसका रीजन समझ में आ गया। चलो अब देख, अरे मिटा दिए पूरे, अच्छा कोई बात नहीं। देखना ए है बच्चा वही वाला, सेट पे डिफाइंड 1 2 3, फिगर वही रहेगा, ए क्योंकि डिफाइंड है ए बी में। अब इसको जोड़ना, एक का 1 से, 1 का ए से, 3 का बी से, और 2 का ए से, 2 का ए से, 2 का बी से, बताना जरा ये होगा फंक्शन, होगा क्या फंक्शन। हम बोले थे कि इधर का जो ईच एलिमेंट होना चाहिए वो सिंगल एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए, एक ही एलिमेंट के साथ। ये फाकी मार रहा है, ए के साथ भी जुड़ा हुआ है, बी के साथ जुड़ा हुआ है, इसका जो हर एक एलिमेंट होना चाहिए, है ना, जुड़ा होना चाहिए, और साथ में सिंगल एलिमेंट के साथ ही जुड़ा होना चाहिए। देखो दो दो को से फाकी मार रहा है, दो को से फाकी मार रहा है, ये गलत हो गया, यहाँ पे लफड़ा हो गया। चलो अब इसको आ जाते हैं, थर्ड वाला को देख लो, है ना, सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 3 ए बी। इसमें देखो मिलाते हैं बच्चा, 1 का ए से, 1 का ए से, 2 का बी से, और 3 का बी से, 3 का बी से, ये सही है। दो भी सिंगल के साथ है, 3 भी सिंगल के साथ है, भले एक ही है बट वो रख तो एक ही रहा है ना, उसके पास है तो एक ही। हम बोलेंगे कि यहाँ पर बोलते दो के पास तो दो लोग थे, दो अलग अलग हैं, यहाँ पर दो के पास सिर्फ बी है, 3 तो अलग इंसान है,
तो ये हर एक इंसान के पास सिर्फ एक ही सिंगल सिंगल चीज है। समझ में आ रहा बच्चा, ये फर्क आ रहा दोनों समझ में। हर एक एलिमेंट के पास सिंगल सिंगल चीज होना चाहिए, ठीक है, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब इसका देख लेना बच्चा, लास्ट वाला ए है और ये बी था। 1 2 3 ए बी। एक का बी से और 2 का ए से और 3 का बी से और 2 का बी से। देखना इसमें लफड़ा हो गया, लफड़ा हुआ क्या, हो गया। देखना दो है जो बच्चा, दो के साथ जुड़ा हुआ है, ए के साथ और बी के साथ, है ना, ए के साथ और बी के साथ। देखो दो ए और बी के साथ दोनों जुड़ा हुआ है। बिना फिगर बनाए भी समझ सकते हैं, यहाँ से पता चल जाता है कि जो, है ना, बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कई तरीके से, है ना। आप ऐसे भी डायरेक्ट याद रख सकते हो कि अगर जो फंक्शन में अगर कहीं भी दिख जाता है डोमेन में रिपीटिशन, है ना, डोमेन मतलब जो पहले वाला जो बैठा हुआ वो रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो वो नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पर भी नहीं हुआ था, राइट। और एक बात और, ये जो पहले जो, है ना, ऑर्डर्ड पेयर में जो बैठा हुआ है वो हर एक एलिमेंट 1 2 3 तीनों होना चाहिए, दोनों देखना क्राइटेरिया, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखना बच्चा, F4 है तो रेंज बताना है। रेंज, रेंज देखो ना यही हो जाएगा 4, आंसर ये डी। क्यों, देखो रेंज होता है एक्चुअल, एक्चुअल रेंज होता है क्या बच्चा, बाई कितना, बाई एक्सिस पे कितना फल था ना, ऊपर नीचे हुआ है। मान लो ये ग्राफ मान लो साइन एक्स का है, ठीक है, ऐसे। तो देखना बाई के लॉन्ग, बाई के लॉन्ग कितना ऊपर नीचे हुआ है, देखना ये जो मैक्सिमम ऊपर नीचे हुआ है ग्राफ, है ना, मैक्सिमम ऊपर नीचे हुआ है वो इतना ही के अंदर हुआ है, इतना ही के अंदर हुआ बच्चा, हुआ हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अगर ये 1 पर है, ये -1 है, राइट, बाई पे। तो हम बोलेंगे कि इसका जो है -1 से लेकर 1 तक ही दौड़ा है, ऊपर नीचे दौड़ा है ना बच्चा बाई पे। तो हम बोल देंगे इसका रेंज इतना ही है मैक्सिमम, इसके अंदर इसके अंदर ही रहा है, उसके ऊपर नहीं गया बाई के लोग, है ना, पूरे ग्राफ उसको ऊपर नहीं गया, ठीक है, पूरे ग्राफ ऊपर नहीं गया, राइट। तो ये हो गया रेंज, रेंज का मतलब ये होता है। अब एफ एक्स बराबर 4 है तो एफ एक्स यानी बाई बराबर 4 का ग्राफ खींचोगे तो 1 2 3 4, तो ऐसा जाएगा बाई बराबर 4 का ग्राफ, ठीक है। तो बाई एक्सिस के लॉन्ग जो इसका ग्राफ है कितना ऊपर नीचे हुआ, सिर्फ 4 पे ही तो हुआ है, सिर्फ जस्ट 4 पे हुआ है, सिर्फ एक्स, है ना, सिर्फ 4 पे हुआ है, ठीक है बच्चा। एक्स का, है ना, वैसे भी कहलाता है। इसका डोमेन देखना पूरा रियल नंबर है। रेंज क्या होता है, जितने डोमेन पे जो वैल्यू मिल रहे हैं, तो जो भी एक्स का वैल्यू डाल रहे हो 1 पे भी, तो रेंज बाई का जो वैल्यू मिलेगा सिर्फ 4 ही मिल रहा है, यानी एक कुछ भी यहाँ पर डाल दो तो 4 ही मिलेगा, तो वही 4 ही आ जाएगा, ठीक है। डोमेन के वैल्यू पे जो मिलता है फंक्शन का वैल्यू वो रेंज का, है ना, रेंज होता है, उसी का कलेक्शन रेंज होता है, राइट बच्चा। यहाँ देखना, यहाँ पे देखना बच्चा, यहाँ पर 0 बैठा दो -2 आ जाएगा, 1 बैठा दो 1 आ जाएगा, -2 आंसर। चलो आगे, इसका रेडियन को डिग्री में करना है बच्चा, तो आपको साथ में 60 डिग्री दिख रहा होगा, 180/3 है ना, 60 डिग्री, राइट। कह रहा नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशन बताना है जो डिफाइंड है ए से बी में। जो रिलेशन है ए से बी में, रिलेशन सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ए से बी में डिफाइंड है ना, तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, अगर ए से बी में डिफाइंड है तो उसका सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तो उस रिलेशन में कितने एलिमेंट होगा, क्योंकि जब इसका सबसेट होगा, है ना, इसका सबसेट होगा, ठीक है, रिलेशन क्या होगा, इसका सबसेट होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है बच्चा। तो बताना जब इसका सबसेट होगा, तो सबसेट होता है तो इसमें एलिमेंट की संख्या बताना कितना होगा, कितना होगा बच्चा, ठीक है। तो देखिएगा, तो एलिमेंट की उतना ही जितना इसमें सबसेट की संख्या होगा, क्योंकि इसका सबसेट होता है ना, तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितना होगा, जितना इसमें इसके
सबसेट की संख्या होगा, होगा कि नहीं होगा जरा बताओ। तो बताना ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या कितना होगा बताओ। दो दूनी चार होगा इसमें, तो टू का पावर चार 16। ये आंसर डी सी हो गया। डायरेक्ट याद रखना बच्चा, तो फार्मूला याद रख लो। अगर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखना। और आपको इसका पता है, इसका फार्मूला तो ऊपर वाला का क्या बन जाता है, इतना इतना बन जाता है बच्चा। यानी सिंपल सा अगर ए बी में कहेगा तो दोनों में एलिमेंट की संख्या देख लेना, दो है, दो को गुना कर लेना। ठीक है बच्चा, तो दो का पावर चार। ज़्यादा दिमाग नहीं काम करा। इसमें दो वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रॉम ए टू ए पूछेगा, ए टू इट सेल्फ पूछ देगा। यानी या तो ए टू ए या तो ऑन सेट है, तो बात एक ही है, हिडन रहता है। ऑन सेट अगर ए भी पूछे, मतलब एक ही सेट पे पूछ रहा है, इसका मतलब ए खुद से ही पूछ रहा है। दो तीन तरह से पूछा जा सकता है, ऑन द सेट ए या ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए, या तो ए टू इट सेल्फ, मतलब खुद का खुद से। तो इसका मतलब खुद का खुद से हो गया। तो इसमें कितना एलिमेंट की संख्या है, अगर दो है तो दो, खुद है फिर तो दो ही रहेगा, दूनी चार ही पावर रखना फिर भी। अगर तीन सेट कर लें, तीन के नौ रखा जाएगा। राइट बच्चा, ये 12th के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखना इन करा कि कौन सा है जो इसमें लाइक कर रहा है। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। तो 2000 को आप 90 से फटाफट डिवाइड दो और आपको पता चल जाएगा। एक दो दूनी एक 180 लग जाएगा बच्चा, 20 बचेगा, दो जीरो उतरेगा। तो बताना जरा, 180 लगेगा, 20 है ना, 20 बच जाएगा। आप इसको लिखो, है ना। कैसे लिखोगे, 22 × π/2, है ना, प्लस इसको अभी रेडियन में नहीं लिखते हैं, डिग्री में ही लिख देते हैं हम, क्योंकि हमें उसका जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्वाड्रेंट पता करना है। इसको कटाओगे तो 11 पाई, तो 11 पाई प्लस 20 डिग्री। ठीक है, तो 11 पाई कहाँ मिलता है, विषम पाई बच्चा लेफ्ट साइड, और उसमें कुछ जुट रहा है, तो कहीं ना कहीं है ना, पहला दूसरा तीसरा में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चा, 2 पाई रेडियन का डिग्री में, पाई का वैल्यू बैठा लो डिग्री में, 180 डिग्री। 2 पाई डायरेक्ट लोग याद रखते हैं, है ना, आपको हम याद करवाए भी थे। देखना बच्चा, 45 डिग्री 1/√2 दिख रहा होगा, और √2 से रूट कटे गया 1। सब बकवास क्वेश्चन। ठीक है, देखना ये cos 2 पाई आपको हम अच्छे से बताए थे बच्चे, सम पाई इधर होता है, और हम बताए थे कि इस पे साइन थीटा आएगा तो जीरो देगा, और इस पे कॉस थीटा आ गया तो राइट साइड पॉजिटिव साइड है तो +1, और इधर साइन थीटा देगा, इधर भी साइन थीटा जीरो देता था, और इधर कॉस थीटा नेगेटिव साइड है इसलिए -1। याद आ रहा होगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ सम पाई बच्चा ने राइट साइड है ना, कॉस में, तो ये +1 वैल्यू देगा। अच्छे से बताया हुआ आप लोग को। देखना द वैल्यू ऑफ 120 डिग्री, है ना, रेडियन में कह रहा है, तो है ना 3π/2 किधर गया, 2π/3 है ना, ये बच्चा 2π/3। ठीक है, 60 × 120 यहाँ बैठा लो ना। ना तो इसको बदलने के लिए सिंपल सा क्या करते हैं हम लोग, है ना, हमें करना है रेडियन में, तो π/180 से गुना करा लेते हैं रेडियन में बदलने के लिए। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, छोतनी 12 छोती 18, 2π/3 राइट। रेडियन में बदलना तो π/180 से गुना के, एक रिलेशन होता है बच्चा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड। आप इस चीज को याद रख सकते हो, है ना। ग्रेड भी एक एंगल का मेजरमेंट होता है, यूनिट होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल का। ठीक है, इस तरह से रेडियन में लिखते हो, उस तरह से ग्रेड में भी होता है, राइट। यहाँ से देखना बच्चा, अगर तीन खींचोगे तो वन बाकी कर लेगा। ये सब समझाना जरूरत है नहीं ज़्यादा, आप 10th के नहीं हो बच्चे। देखे ना, यहाँ पे यहाँ पे देखना एंगल सेम है बच्चा, तो वन बना लेगा, 1 1 2 हो जाएगा। चलिए आगे, यहाँ देखिएगा, आपको साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बनाएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और पहले से है बच्चा साइन स्क्वायर अल्फा, तो है ना 1 हो जाएगा बच्चा। कॉस माइनस थीटा, कॉस चिपका लेता है बच्चा माइनस में, कॉट में बाहर आ जाएगा, सिर्फ कॉस और सेक उसको उल्टा में चिपकाता था, बाकी इसमें बाहर आ जाएगा, कॉट में बाहर आ जाएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अल्टरनेट होगा बच्चा, यानी पहले साइन चिपकाएगा तो अगला को कॉस, पहले साइन अगला को कॉस, और बीच में सेमी साइन रहेगा, है ना। कॉस या माइनस बी का फॉर्मूला, पहले दोनों को कॉस चिपकाएगा, और अपोजिट साइन होगा, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, है ना, और प्लस तो एक ही गो में है। ठीक है,
यहाँ देखना बच्चा, यहाँ पर अल्टरनेट है यानी साइन का फार्मूला, ठीक है। और साइन का फार्मूला हम लोग पहले साइन वाला में देखेंगे। इसको उल्टा चिप साइन जिसको चिपका रखा उसको कॉस चिपका रखा, बिल्कुल सेटअप मेरा बैठा हुआ। तीन को पकड़ेंगे, पहले साइन वाला को पकड़ते थे और बीच में प्लस है प्लस, और उसके बाद कॉस वाला को पकड़ेंगे, राइट बच्चा, क्योंकि अगर माइनस रहेगा तो लफड़ा हो जाता है, ठीक है। तो देखना, गलती से यहाँ पर प्लस है तो लफड़ा नहीं है, बट सावधानी पहले से आपको बरतना है, ठीक है। पाई 180 माइनस कॉस थीटा होता है बच्चा, आप डायरेक्ट बहुत ज़्यादा ही जाता है तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। 100 है ना, 100 माइनस कॉस थीटा होता है। ऐसे तो देखना आपको बताएं कि पाई यहाँ पर मिलता है बच्चा, और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलवेज कॉस माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस है ना, माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे देखना बच्चा, 45 कॉट 45 वन, और टेन 45 वन, वन का क्यों वन, वन माइनस वन है ना, जीरो, राइट बच्चा। आगे साइन 90 प्लस से 90 ऊपर मिलता है बच्चा, पाई बाई टू ऊपर मिलता है, और उसमें आप थीटा को चिपका रहे हो, ठीक है। तो साइन इससे कॉस में हो जाता है बच्चा, साइन से किस में हो जाता है, कॉस में, ठीक है। और ये हो जाएगा, क्योंकि साइन तो इसमें पॉजिटिव देगा तो कॉस से इसमें करा है। थीटा का वैल्यू निकालना है, रूट टू से रूट टू गया, साइन टेन थीटा बराबर वन, दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। अ, देखना बच्चा इसको थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपको दिमाग में क्लिक करा होगा एक फार्मूले, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है ना, बराबर कॉस टू थीटा का चार फार्मूले बताए थे, है ना, जनरली यूज आते हैं। तो ये उसी में से एक था, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा। तो उतना नहीं करो, यहाँ पर डायरेक्ट बैठा लो, आपके लिए आसान होगा, ठीक है। वैसे ही बना सकते हो, देखिएगा। तो यहाँ पर बैठा के हल कर लो, तो टू इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, ठीक है बच्चा, होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वन माइनस एक, टू से टू कट जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चा, गड़बड़ा दिए, गड़बड़ा दिए, -1/2, क्योंकि टू जाएगा, टू माइनस थ्री है ना, -1/2, डी आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा, डी आंसर, राइट। यहाँ पे देखना, इसको प्रोडक्ट फॉर्म लिखना है, आपको ये लिखा हुआ है, देखो फार्मूला आपको क्लिक करा होगा बच्चा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है फार्मूला बच्चा, साइन टू थीटा, राइट। एंगल देख रहे हो सेम है, क्लिक कर गया होगा आपके दिमाग में, ठीक है। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से देखना साइन टू थीटा यानी साइन 16x, ठीक है। अगला इसका देखना बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत बार आ जाता है, बट बच्चा को दिमाग काम नहीं करता उस टाइम पे, तो आप याद रखना। देखना 1 से 80 तक गया है, 180 तक, तो बीच में कहीं ना कहीं कॉस 90 भी रहा होगा, काउंटिंग में रहा होगा ना बच्चा, 1 2 3 कहाँ तक गया, 180 तक गया, तो उसके दौरान इसके बीच में कहीं ना कहीं तो कॉस 90 रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। और सब गुना में, कुछ नहीं तो बीच में क्या है बच्चा, सब गुना में है। अब गुना में तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चा, जीरो होता है, तो जीरो इंटू समथिंग पूरा लड्डू कर दिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखना बच्चा, ये कॉस माइनस कॉस तो चिपका लेगा बच्चा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉट थीटा, राइट। विद द यूजुअल नोटेशन इन ए सर्कल, है ना, करा है, एक सर्कल है, और करा है ना, आर्क का जो लेंथ है 11 सेंटीमीटर, एंगल इतना बना रहा है, ये जो उसका लेंथ है बच्चा, वो है आपको 11 सेंटीमीटर, थीटा बना रहा है आपको पाई/6, तो रेडियस का वैल्यू यार, ये भी आर होगा, तो आपको पता है थीटा सी इक्वल टू L/R होता है, मतलब रेडियन फॉर्म में रखना होता है थीटा, तो आर का वैल्यू पूछ रहा है, आर को इधर कर लेते हैं, तो L/थीटा हो जाएगा, तो एल का वैल्यू कितना बताओ, 11 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू कितना, पाई/6, सिक्स को ऊपर कर लेते हैं, तो बताना 11 सेंटीमीटर इंटू 6/22/7, सात को ऊपर कर लेते हैं, है ना, दो तीन दूनी छः, 7 या 21 सेंटीमीटर, है ना। चलो आगे, tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बच्चा, ये सब तो बकवास क्वेश्चन है,
देखना। ठीक है बच्चा, ये सब फार्मूला डायरेक्ट पूछा हुआ, और ये क्या मजाक है। ये तो है ना, जस्ट कन्वर्जन है ना। 5 12 13 आपको ट्रिपलेट भी याद होगा तो आसानी से कर लोगे। ठीक है बच्चा, पी का वैल्यू 5 रहेगा ऊपर, और एच का वैल्यू 5/13 है ना, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये देखना डायरेक्ट फार्मूला चिपका कॉस थीटा का है, ये सब बकवास चीजें हैं। देखना आगे। अच्छा 70 ही है, चलो खत्म हो गया। देखना साइन थीटा का दे रखा, कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है बच्चा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। बस चिपका दो, 2 इंटू √3/2, और कॉस एक्स का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, √3/2 आंसर। चलो बच्चा, मजा आ गया होगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बाद है ना अपलोड हो जाएंगे। तो अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे अप्रोच के लिए मेरे साथ बने रहे बच्चा, और अप्रोच में कोई कमी नहीं रहता है, पूरे कॉन्सेप्चुअली आपको आंसर मिलता है, सटीक आंसर बताते हैं, और इन फ्यूचर को देखते हुए भी कि नए क्वेश्चन भी बनाएंगे तो आप मिस्टेक ना करो। और सबसे बड़ी बात है बेस्ट अप्रोच सबसे कम टाइम में। तो थैंक यू बच्चा, पढ़ाई करो मन से।